I invite you. Further invite you. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Yes. उस समय कुछ टेक्निकल फॉल्ट से हम ज्वाइन नहीं कर सके। We are all suffering from this technical problem. टेक्नोलॉजीज को शॉर्ट कर उसी तरीके से कठिन में अगर किसी को साइकिल सीखना हो तो इस उम्र में तो फिर भी प्रॉस एंड कॉन्स है और उसके जो इफेक्ट्स हैं उस पर 24 घंटा टीवी पे, अखबारों में 90% ऑफ कवरेज और इस तरीके से इंफॉर्मेशन पैनिक है जिसमें से बहुत सी इंफॉर्मेशन बहुत रेलेवेंट नहीं है। हर आदमी उस तरीके से राय दे रहा है जैसे इकोनॉमिक्स की कंजेक्चर है, उसका जो इल्हाम है, उसका जो इंट्यूशन है, वो इस तरीके के बहुत से सोल्यूशन देता है जो कि अगर उसे तो इसलिए इंस्पिरेट करना, कुछ बात कहना उतना सरल नहीं है जैसा कि सामान्य रूप से समझा जाता है। एक विशेष परिस्थिति सफर कर रहा है जिसमें और सारी एक्टिविटीज स्टैंड स्टिल पे हैं, सब रुक गई हैं और विशेष रूप से हम लोग जिसमें रह रहे थे, अब वो सततता हमको उपलब्ध नहीं है। With the continuity of production process, consumption, social services, information, everything, the way life was going on, that particular state of affairs are not available to us. एक बार लेना चाहिए। अब सरकार क्या कर रही है इसके बारे में बहुत तो जब से इसका एंटिसिपेशन हुआ कि कोविड का असर, कोरोना का असर स्थान पे भी होगा और उसके बाद से जो मेजर इश्यू हुआ कि क्रमवार लॉकडाउन उत्पादन प्रक्रिया बंद कर दी गई। इवन सड़क पे आप निकलना संभव नहीं था, आज भी नहीं संभव है और रिस्ट्रिक्टेड तरीके से और लिमिटेड परमिशन सिवियरिटी ऑफ अलग अलग तरीके की लिबर्टी आपको दी गई है। ये एक पर्टिकुलर घटनाओं के नाते हुई और वो को छोड़ दें जिस हमारे मित्र केशव इस पे बताएंगे कि एग्जैक्टली इस पे चाइना कितना रिस्पॉन्सिबल था और अमेरिका कितना रिस्पॉन्सिबल था या कोई और कितना रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सब मिला के ये एक ऐसी इमरजेंसी है इकोनॉमी के लिए वो डिप्लोमेट के रूप में सोशल साइंटिस्ट के रूप में ये है कि हमारा समाज किन समस्याओं को फेस कर रहा है। हमारी समाज जब हम कह रहे हैं तो इसमें अर्थव्यवस्था भी है और हमारे
उस तरीके की नहीं रहेगी। जिसे कहें कि हम अधिकार से ये कह सकते हैं कि जो तकनीकी सोशल साइंस है, टेक्निकल सोशल साइंस, जिसे साइंस शब्द को अंडरलाइन करके आप वो अ, बेसिकली अपनी पॉलिसी बिल्ड करना और चीज़ों पे वैज्ञानिक रूप से उत्तर देना, ये संभव नहीं है, ना शास्त्रियों ने इस पे कोई काम किया कभी, इस तरीके से। इस ये वर्ड्स में इसको एक्ट ऑफ गॉड ही कहते हैं। एक्ट ऑफ गॉड वो है जिसके 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। वो 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में पहला तो ये है कि ये इसमें एक इसीलिए हमने कहा कि उस इंटरनेशनल जासूसी दुनिया को छोड़ दीजिए कि किसने इस कहाँ से शुरू हुआ। तो ये देखें तो हमारे ऊपर ये एक इस तरीके से गिरा कि सरकार भी इसको नहीं समझ सकती कि ये हम कहें कि एक्ट ऑफ गॉड की तरह हमारे ऊपर एक विपत्ति। गॉड को डिफाइन करना, ईश्वर को आप माने या न माने, इसको इसमें एक्सटर्नलिटी होनी चाहिए। ये बाह्य रूप से आपके भीतर आना चाहिए, ये भीतर से उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्टिव यूनिट है तो उसके भीतर से वो समस्या ना हो, वो समस्या बाहर से आई हो। तो अगर पूरे हिंदुस्तान को एक प्रोडक्टिव यूनिट की तरह इमरजेंसी है, ये बाहर जनरेटेड नहीं है, भीतर से उत्पन्न नहीं हो रही है, इंडिजिनस नहीं है। दूसरी चीज कि कोरोना खत्म हो जाएगा और अब ये वायरस खतरनाक ग्रुप ऑफ वायरस तो बहुत पहले से है, इसमें ये नया है जिससे अभी एंटीबॉडीज आपके आपका शरीर बहुत तेजी से डेवलप नहीं कर सकता है, रहना पड़ेगा और इसीलिए संसार अब उस तरीके का नहीं रहेगा जैसा कि पहले था। तो ये इरिवर्सिबल होना चाहिए। इसके जो डैमेजेस हैं वो भी इरिवर्सिबल हैं। इन 2 सालों में जो उत्पादन की एक्टिविटीज नहीं हुई, जो डैमेज आपका मेंटल और सोशल डैमेज हुआ, वो चीजें अब फिर से आपको प्राप्त नहीं हो सकती। उनको आप किस रिस्पॉन्सिबल है ना? तो इस स्थिति में यानी कि इसकी इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। इस तरीके में एक एस्पेक्ट उसका और है जिसको अगर हम जोड़ लें, मतलब वो नमूजी की काबिलियत से नहीं है, हम वैज्ञानिक प्रेडिक्शन के आधार पे कह रहे हैं, जो कहती है कि प्रोबेबिलिटी पार्शियल बिलीफ है। हमारी अगर पार्शियल बिलीफ है तो पार्शियल डिसबिलीफ है। उसके बिना पे आप कुछ संख्याएं देते हैं और कुछ बनाते हैं और फिर गणित डेवलप करते हैं और फिर उस पर प्रेडिक्शन करते हैं। इस विधि से हम इस तरीके की घटना इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। स्टैंडिंग को हमारी थ्योरीज को किस तरीके से प्रभावित करे के रूप में हमको एड्रेस कि हम ये देखें कि खाली अनसर्टेनिटी में जैसे लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स इज क्रिएटेड गिवन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अफेयर दैट कैन बी डिफाइंड एज अनसर्टेन। लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी की वही डिफिनीशन है जैसा कि हमने कहा कि उस डिफिनीशन से हम इस तरीके के कैटास्ट्रोफ को, इस तरीके के आउटलायर को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए
टेक्नोलॉजी के, उन नए फिलॉसफीज के क्रिएशन की जरूरत है, जिससे कि हम आउटलायर्स को, कैटास्ट्रोफ को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि उन चीजों के बिना पे ऑटोमेटिकली हम उसका रिस्पॉन्स दे पाए। द होल वर्ल्ड वॉज नॉट रेडी फॉर सच आउटलायर। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज यह है कि इस तरीके की एक्सीजेंसी आती है, इस तरीके का कैटास्ट्रोफ आता है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। जितने जो है, जिसमें कि श्रम वो इन्वॉल्व है, वो पार्टी है, पूंजी जहां से आई, जिस तरीके से लगा, वो पार्टी है, और एक पार्टी है गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से की चर्चा हमने नहीं किया है। समय कम है, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जो सरकार के पैकेजेस हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि सरकार ने दूसरी चीज इसमें यह है, हमको अगर इसको पूंजीवादी तरीके से समझना है तो इस तरीके वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजर एक कॉन्ट्रैक्ट में है और वो मिल के उन्होंने एक उत्पादन किया, कंज्यूमर प्रोड्यूसर एक करते तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पैराडाइम, जिसको कि तीन डायमेंशन वाले, जिसमें अनप्रडिक्टेबिलिटी हो, एक्सटर्निटी हो, इरिवर्सिबिलिटी हो, ये तीनों चीजें जिसमें हो, तो उसको हम किस तरीके से टर्मिनेट होने का मतलब यह है कि जो लॉस हुआ है वो कंज्यूमर अपना भोगे, प्रोड्यूसर अपना भोगे, डिस्ट्रीब्यूटर अपना भोगे। क्या ऐसा होगा, या इसमें कोई दूसरा इंटरवेंशन, कोई दूसरा ऑप्शन हमको अडॉप्ट करने की जरूरत है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि चूंकि इस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो कौन इस लॉस को बियर करे। तो इसके लिए समाज को, इसके लिए एक पॉपुलर जजमेंट होना चाहिए, जो कि इस बात को मैनेज करे। तीसरी चीज ये रहेगी कि एक सिस्टम ऑफ प्रेडिक्शन अनसर्टेनिटी के एस्पेक्ट पे, कि कितने परसेंट अनसर्टेनिटी हो सकती है, उनको इंक्लूड करना चाहिए हमको। अभी तक जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, वो कॉस्ट को, अनसर्टेनिटी को इनकॉर्पोरेट करके उस कॉस्ट कैलकुलेट करने का, स्पेशली हम फार्मर्स के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो यहाँ पे ये बड़ा प्राइमा फेसी ये स्टेटमेंट बड़ा इंश्योरिंग लगता है कि एक वेलफेयर जो लॉस है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आपने कैलकुलेट गलत तरीके किया है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सामान्य रूप से उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, जो अनसर्टेनिटीज है उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। पानी नहीं बरसा तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, पानी बरस गया अगर इसको इंक्लूड कर लें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद से मीट कर सकता है।
को हम बिल्ड करना चाहते हैं कि हमको अनसर्टेनिटी, इरिवर्सिबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इनकॉजेबिलिटी, इन एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करके अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमको फिर से रीचैनलाइज करना है। वर्ल्ड हैज टू थिंक इन दिस मैनर। संसार को अब इस तरीके से भी किया तो इतना लागत आया, इतना बढ़ा देंगे तो इतना होगा। अनसर्टेनिटी इज नॉट इंक्लूडेड, ये रिवर्सिबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड। इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपने इंक्लूड नहीं किया है और इसलिए आज आप इस तरीके के कैटास्ट्रोफ पे हैं। अब एक कंक्लूडिंग पे अगर एक नजर डालते हैं तो ये अब देखें कि गवर्नमेंट की जो टोटल गवर्नमेंट की खुद की इनकम कम हो गई, टैक्स कलेक्शन कम हो गया, गवर्नमेंट प्राइस कलेक्ट करती थी वो भी कम हो गई, गवर्नमेंट के जितने और दूसरे सर्विसेज थे उन सर्विसेज के जो मूल्य वो करती थी, निजी तरीके से गवर्नमेंट हमसे पैसा कलेक्ट करती है वो सब खत्म हो गया। स्पेशली 3 महीनों में उसको आप सामान्य किसी तरीके से इंक्लूड ही नहीं कर सकते, बल्कि आपने एग्जम्प्ट कर दिया कि आप चाहें तो आप इस समय न जमा करें। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के बिना पे देखें तो गवर्नमेंट ने अपनी इनकम वो नेगेटिव के उसमें पहुंच गई है। अब इसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए के शॉर्ट टर्म पैकेजेस, ऐसा अपीयर करता है कि शॉर्ट टर्म पैकेज फार्मर्स को 1,000 रुपया उनके अकाउंट में डाल रही है या गरीबों के अकाउंट में 1,000 रुपए डाल रही है। वहां से अगर इसको हम कैलकुलेट करना शुरू करें, देखना शुरू करें, तो बहुत मेजर सपोर्ट गवर्नमेंट ने उस तरीके की बहुत सी चीजें गवर्नमेंट ने ऑफर किया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देखें तो उसको इस एक्टिविटी में लगेगा, एजेंसी है जो कि मॉनिटर करती है कि इस धन का सही प्रयोग हो रहा है कि नहीं, उस लोन को किस प्रकार से रिपे किया जाएगा, वो कितना ह्यूमन होगा रिपे में, डिस्कशन में अगर हम ना इंक्लूड करें तो भी जो पैकेज और कोई दूसरा चारा नहीं है। उस कैटेस्ट्रोफ को अपॉर्चुनिटी माइग्रेशन हुआ, वो रिवर्स माइग्रेशन को अब लंबे समय तक वो फिर लौट के इतना भयभीत, इतना कष्ट झेला, जब आपने ओपनिंग अप शुरू किया तब जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये नहीं आ सकता। इसलिए अब ये जो नया लेबर डिस्ट्रीब्यूशन है में जो लोकल प्रोडक्शन की जो बात है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म जरूरत होगी। और ये लोकल आर्गुमेंट आपको यहाँ पे एक कोरोलरी के रूप में बताएं कि जो डेवलपमेंट का एक मेजर आर्गुमेंट है वो उन डेवलपमेंट के ग्रोथ की थ्योरी जिसे कहें कि मिजरेबली बैकवर्ड हैं बहुत ज्यादा, जैसे पूर्वांचल का ये क्षेत्र देखें तो ये अगर इसको हम कहें कि ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है तो इसमें उन ग्रोथ की पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जो इसका कि मेजर प्रोडक्ट बनता है, के डेवलपमेंट से उसका रिलेशन कम होगा। तो मास का कैसे डेवलपमेंट करें, इसके लिए एक शब्द
आता है क्रिएटिव इकोनॉमी का। के विशिष्टता है आपकी, जैसे बनारस का घराना है, तो ये जो घरानावाद है इसको एक प्रतीक के रूप में अगर लें तो वस्तुओं के उत्पादन में भी ये प्रतीकात्मकता का रचनात्मक प्रयोग हो सकता है। तो इस तरीके से हर उत्पादन किया जाए, एक ट्रेडमार्क की तरह क्रिएट किया जाए, तो ये लोकल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये जो लोकल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी, ये लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी है और ये उस संदर्भ में, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी है लेकिन लोकल प्रोडक्शन है, ग्लोबल इकोनॉमी है लेकिन सर्च फॉर आइडेंटिटी। फुकुयामा की किताब थी आइडेंटिटी, तो यही अहंकार उत्पादन को ट्रेडमार्क की तरफ भी आगे बढ़ा सकता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, इस समय से इस पर विचार हो रहा था, ये कोविड तो इसने एक अवसर दिया कि आप इसको तुरंत इंप्लीमेंट कर पाए। ये लंबे है ना, तो कोविड से रिलेटेड साइंस के एस्पेक्ट हैं, उस अभी उसमें बहुत सी चीजें हमको और जोड़ने की जरूरत है। इस पे फोर्स मेजर है जो एक्सटर्नलिटीज के साथ है, ये इस इन चीजों को हम कैसे अपने डिस्कशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, इस पर्टिकुलर इवेंट के नाते अवसर दिया है कि अब हम इसकी तैयारी कर पाए। ये कोविड नाम की जगह अगर इसको हम एक्स इवेंट कहें, दैट हैज 3 डायमेंशन, एक्सटर्निटी है, अनसर्टेनिटी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इरिवर्सिबल की जरूरत है। गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट निश्चित रूप से उसमें वेलफेयर का एस्पेक्ट ज्यादा है और इम्प्रूव करके इकोनॉमी को अपने फुल फ्लेज में आने में 5-6 महीने लगेंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इतने में भी आप इम्प्रूव कर जाते हैं और इस अवसर को भुना लेते हैं कि सारा संसार स्लैक है और आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप पहले से अच्छी सिचुएशन होंगे। इस आशा के साथ आई conclude my deliberation. Thank you very much. Thank you, sir. I think there are certain participants who have some message. They have sent the message before you, sir. They have sent in message. They have sent the message. एक एक प्रश्न पूछ लें, अनम्यूट करें, सीधे पूछ लें। How can we develop village economy? This is the question from
इसका उत्तर लंबा है कुंज बिहारी जी, और निश्चित रूप से कर सकते हैं। विलेज इकोनॉमी, आपको याद होगा कि स्वतंत्रता के और इस ऑटोनॉमी को जब हम गांधीयन तरीके से अप्रोच करते हैं, तो गांधी डेवलपमेंट पैराडाइम में ये ऑटोनॉमी सत्य माने और इस तरीके के स्टंटिंग को सत्य माने, तो विलेज को किस रूप से डेवलप करना है, इसके लिए एक लंबी स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अब फार्मर्स को, जैसे एक छोटा है ना, जिस तरीके का एनजीओ होता है, जिस तरीके का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उस तरीके से एक ग्रुप बनाते हैं, एक्टिविटीज हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज के लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। कुछ लोग प्रोड्यूस करेंगे, सारे लोगों की जमीन, कुछ लोग प्रोड्यूस करेंगे, लोग उस प्रोड्यूस की मार्केटिंग, इस तरीके से एक मिल्क के कॉन्टेक्स्ट में, मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में तमिलनाडु मिल्क यूनिट डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट के उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछे, तो ऐसे कई यूनिट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो इस तरीके के एनजीओ को ऑर्गेनाइज करके जुड़े हुए हैं और सबके अपने शेयर हैं, है ना। तो अगर गांव की ऑटोनॉमी को देखना है तो मिडिल मैन है, जो इंटरमीडियरीज हैं, जो उसका वेयर हाउस है, मार्केटिंग का है, अपने गांव प्रोडक्ट को पर्टिकुलर एरिया के एक ट्रेड मार्क की तरह, एक क्रिएटिव प्रोडक्शन की तरह उसको प्रोपोगेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्पेशली अभी लंगड़े आम की कई खेप यहाँ से भेजी गई विदेशों को और वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ। इस तरीके से अगर छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं गांव के, तो अपने बहुत से प्रोड्यूस को वर्ल्ड वाइड जो फार्मर्स हेल्प ग्रुप है वो क्रिएट करना। फार्मर है, मार्क क्रिएट करने के लोग अलग होंगे, छोटे छोटे वेयर हाउस, छोटे छोटे गोदाम, छोटे कोल्ड स्टोरेज बनता है और फिर उस लेवल है उसमें कहीं ये ऐसा नहीं है कि एक पोल कल्पना है किस तरीके से। अब एक ये उसका सोल्यूशन हमको समझ में आता है।